इनकी गंदी मानसिकता देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग इतनी नीच सोच रख सकते हैं। ये लोग दिखने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही अलग है। आपने इनके अहंकार को तोड़ा है, और इस तरह से तोड़ा है कि ये लोग अब संभल भी नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश में रहते थे, लेकिन आपकी फैमिली ने इनके घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। ये लोग आपको फंसाने के लिए तरह तरह के तरीके और प्लान बना रहे थे, जैसे एक जाल बिछा रखा हो जिसमें आप फंस जाएं और कभी निकल ना पाए। ये लोग बहुत नकारात्मक तरीके अपना रहे थे, लेकिन आपकी पूजा मंत्र और अच्छे कर्मों ने आपको इस सबसे सुरक्षित रखा। आपके स्पिरिचुअल प्रभाव और शक्ति ने आपकी फैमिली को भी इस जाल से बचा लिया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके डिवाइन एंजल परमेश्वर और पूर्वजों ने आपको और आपके परिवार को उस जाल से बाहर निकाल लिया है। उनकी ये गंदी चालें खुद उन पर ही पलट गई हैं। आप सुरक्षित हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपने उन लोगों को, ना यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्मार्टली आउटशाइन कर दिया। ओके, आपने उन लोगों को बहुत ज्यादा ना हरा दिया है, बुरी तरह से आउट प्ले किया है आपने उन लोगों के गंदे जो भी उनके चालें थी, ठीक है, बेवकूफ वाली चालें थी, उससे आप निकलकर बचकर बहुत ही अच्छे से ना, और अपनी फैमिली को भी बचकर आपने अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उनको भी सुरक्षा कवच एक प्रदान किया। आपकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा ब्रांडी लग जाते हैं और उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया और आपकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपको उस गंदे चाल से, मतलब बहुत घटिया चाल गुना गया था, एक तरह के ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश में देख रही हूँ, क्लियर कोशिश देख रही हूँ कि फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप और आपकी फैमिली वहाँ से बच निकली। ठीक है, आपके एनर्जी के कारण वो भी बहुत ही अच्छे से उस गंदे ट्रैप से बाहर निकल गए। ठीक है, उनकी जो मंशा थी, ठीक है, उनके जो गंदे इंटेंशन थे वो पूरा नहीं हो पाए। ओके, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज तो यहाँ पर मैं मानूंगी, आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां रहती है जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आप उस चीज को जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आप बहुत ज्यादा ना डिविनल प्रोटेक्शन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है, आपको बहुत ज्यादा वैन हर एक क्षण बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा ये क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको, मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो, वो आपको आउट स्मार्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको हरा नहीं सकते, आपको हराया नहीं जा सकता है। ये चीज यहाँ पर मैं कहूंगी आप लोगों की मंशा को ना, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर लेते हैं कि अगला जो इंसान आया है, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मंशा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भाव को ना आप बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, इस कदर आपको वो शक्तियां मिली है, मतलब कुछ दिव्य शक्तियां हैं आपके पास, आप लोगों की मंशा को भांप लेते हैं। ठीक है, ये जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन जो अगला इंसान है जो आपके पास आता है, ठीक है, वह लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते, आपको समझ पाने उनकी बस की बात नहीं है। आपकी एनर्जी रीड कर पाना असंभव है, आपको रीड कर पाना असंभव है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ना, या फैमिली है, ठीक है, लेडी देख रही हूँ जो चालाक किस्म की लेडी है। ठीक है, देखो ये फैमिली कैसी है, मैं आपको बताऊं, आपको कुछ इंडिकेशन हो जाएंगे, आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। ये लोग दिखाते हैं कि हम बहुत रिच फैमिली से हैं, ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से है, हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं, लेकिन और इसमें जो एक फीमेल है, ये बस ऐसा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके जो मैं भाव देख रही हूँ ना, बहुत गंदे भाव है, बहुत गंदे इंटेंशन है इसके। ठीक है, ये बहुत लेडी हो सकती है,
थोड़ी सांवली हो, ठीक है, इसके रंग थोड़ा, मुझे इसका शेडो जो रंग है थोड़ा मुझे सांवला दिख रहा है, ठीक है, गेहुआ रंग, काला रंग और लंबी हो सकती है, ये बहुत ज्यादा थोड़ी हेल्थी हो सकती है। ठीक है, 2 लेडी यहाँ पर मुझे दिख रही है, 2-3 लेडी ऐसी है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब इनसिक्योर है और ये अपनी फैमिली में मतलब दिखाती है ऐसा है कि ये इनकी ही चलती है। कई बार तो कहे, अच्छे से कहे जाए तो सच में चलती तो इनकी है, और लेकिन ये ना जो दिखाती है वो ये है नहीं, ये लेडी वैसी है नहीं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी टाइप बनती है, स्टैंडर्ड बाई बनती है, लेकिन ये बहुत घटिया सोच रखती है। मेरे प्रिय बच्चे, ये बहुत ज्यादा घटिया सोच वाली है। ये किसी को खुश देख लेती है ना, या खास करके उन लोगों को जिनको ये पसंद नहीं कर रहे, तो इसके मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि मौत आ जाती है इस इंसान को, इस लेडी को, और इसके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं, इनको मौत आ जाती है। ठीक है, तो नॉइस ये चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। इस लेडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव लेडी है ये, और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है। इस लेडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव लेडी है ये, और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान है। कोई इनका काम ऐसा था होते होते जो नहीं हो पाया। देखो, इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, अभी तो बस इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है कि जो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीजें करी हैं उसका क्या, वो भी तो इन्हें भरना ही पड़ेगा, और ये भरेंगे भी, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। आपकी एनर्जी को रीड कर पाना इस लेडी के बस की बात नहीं है, इसकी फैमिली के बस की बात नहीं है। कोई मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फैमिलीज है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब जीलस रहते हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज्यादा जीलस है। देखो, मैं ये एक बात और आपको यहाँ पर दिख रहा है, कह दूं, आपको लगता है कि ये लोग आपको देखते नहीं हैं, आपको मतलब स्पाई नहीं करते हैं, लेकिन चोरी चोरी चुपके आपकी हर एक एक्टिविटी पे ये लोग नजर रखते हैं। ठीक है, आपके हर एक चीजों पर ये लोग नजर रखते हैं, आपको बहुत ज्यादा देखते हैं, हर तरह से ये लोग जाल बुनते हैं। आपको ट्रैप में मतलब आपको एक ट्रैप तैयार किया जाता है और आपको उस ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है, लेकिन आप उस ट्रैप में फंसते नहीं है। ठीक है, आपको एनर्जी को रीड करना चाहते हैं, लेकिन ये मतलब असंभव है, ये वहाँ भी सक्षम नहीं है। आपको आपकी एनर्जी को समझना किसी के बस की बात नहीं, खास करके वैसे लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा मतलब इवल चीजों को करते हैं। ठीक है, तो ये लोग उन चीजों में रहे, उन चीजों को ना, उन चीजों में रहने वाले इंसान आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है, इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये लोग देखो, किसी तरह के ना ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं, किसी गंदे लोग के पास कहते हैं ना, कि झाड़ फूंक वाले इंसान के पास जाना, उनके बारे में मतलब आपके बारे में पूछताछ करना, लेकिन कोई भी आपकी एनर्जी को रीड कर पाने में सक्षम नहीं है, आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जो नकारात्मक ऊर्जा ये है, जो गंदे लोग हैं, जो इवल लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गंदी चीजें करी है, जाल बुना है, लोगों के लिए ट्रैप तैयार किया गया है, वो आपकी एनर्जी के ऊपर कोई भी चीजें कर पाने में असंभव, उन्हें असंभव लगता है, वह सक्षम भी नहीं है। ठीक है, और लाइफ में कभी भी वह सक्षम हो भी नहीं पाएंगे। यह चीज यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, तो वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी जादू है। क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा पावर है जो आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करता है? क्यों इतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है? इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी में देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा बौखला भी हुए हैं, इन्हें डर भी लगता है। ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आपसे अगर इन्होंने मतलब देखो, अब मुझे यहाँ पर एक चीज और समझ आ गया है, ये लोग ना अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर रहे हैं।
ठीक है, आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देख ली हैं, इनको लग रहा है कि अगर आपकी एनर्जी के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा तो इन्हें अब बक नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, या आप उस एनर्जी में रहते हैं, या आप उसके वंशिक है, जहां इन लोगों की पहुंच भी नहीं जा सकती है। ये लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं आप किसी ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं, ऐसे वंश से आप आए हुए हैं जो इस सृष्टि के रचयिता है। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एविल चीजें करी आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा किसी गंदे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई। क्नोइसेजिस का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन आपकी कुछ फैमिली के ऊपर पड़ा। ठीक है, उन्होंने कुछ हेल्थ इश्यू देखे, कुछ फेल्योर देखा आपकी लाइफ में। आपने देखा होगा उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, डिबैलेंकेट चीजें हुई, किसी की शादी में कुछ अनबैलेंस हुआ। ठीक है, किसी की शादी होते होते नहीं हो पाई, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के हाथ से फिसल गया, तो ये प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ पाया। ठीक है, उस गंदी चीजों का और आपकी एनर्जी के आगे वह सारी नकारात्मकता भाग गई धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जहाँ जहाँ जाते हैं मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की वो अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। न केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्म युक्त सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है, ये उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है। और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है। तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें। और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेंगी, और यह समर्थन तुम्हारी समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते ही रहना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज ये संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है, ये एक आग व आगत जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीत के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है, तब उसे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, ये एक मिथ्य भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अब भी पता ही नहीं है वह बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है?
जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है, किंतु तुम सुकून और शांति मानते कैसे हो? यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम